हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल फ्रीकी डायरी में। दोस्तों, अलग अलग देशों के अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग नियम कानून है और साथ ही में अलग अलग खान पान भी। मगर कुछ कुछ देशों के कुछ कुछ ऐसे खान पान है, कुछ कुछ देशों में कुछ कुछ ऐसे फूड के रेसिपीज या डिशेस मिलते हैं जिनको देख के आपके मुंह में पानी नहीं बल्कि कुछ और ही निकलेगा, जिसे हम लोग उल्टी कहते हैं। और इसीलिए फ्रीकी डायरी के इस पन्ने में आज हम लोग दोबारा बात करेंगे कुछ अजीबोगरीब खानों के बारे में, क्योंकि इस वीडियो के पिछले पार्ट को आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया था और इसलिए हमने सोचा कि नेक्स्ट पार्ट को भी जल्दी लाया जाए। सो ज्यादा ना पका के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले बात करते हैं एक जाने पहचाने डिश से, जिससे कि आप लोगों की उल्टी थोड़ी सी कम हो और मेरा वॉच टाइम भी बढ़े। नंबर 1, ओडोरोडोन। ये सिंपली एक सुशी डिश है और इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिंदा ऑक्टोपस या जिंदा स्क्विड। हालांकि ये चीन के अजीबोगरीब खानों में से एक है, मगर ये एक्चुअली एक जापानीज डिश है। जी हाँ, स्क्विड या ऑक्टोपस सिर्फ चीन में ही नहीं खाया जाता। डोंट ऑलवेज ब्लेम चाइना। और ना ही मैं एंटी नेशनल हूँ। इस जापानीज डिश में आप सिंपली एक जिंदा ऑक्टोपस या जिंदा स्क्विड को निगल लेंगे। इसको बनाने के लिए एक छोटे ऑक्टोपस या स्क्विड को साफ करके उसके सर के पोर्शन को काट के निकाल दिया जाता है और फिर एक बोल में पहले से ही तैयार रखा नूडल, राइस और सैल्मन मछली के अंडों के एक मिक्सचर डिश के ऊपर उस सिर कटे हुए स्क्विड को सिंपली एक ताज की तरह बैठा दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिना पका के। और बस तैयार है आपका डिश। मगर सरप्राइजिंगली सर कटा हुआ स्क्विड तब भी आपके बोल में जिंदा रहेगा और जब कोई आपके सामने उस स्क्विड के ऊपर सोया सॉस डालेगा तब वो स्क्विड अपने टेंटिकल्स ऐसे हिलाएगा जिसे देख के आपको काफी ज्यादा क्रीपी फील होगी। इसे देख के कुछ कुछ लगता है कि आपका खाना आपको नाच नाच के बुला रहा हूँ। चीज। मगर ये खाना हम लोगों के लिए जितना घिनौना है उतना ही डेंजरस भी, क्योंकि इसके टेंटिकल सक्शन कप्स आपके गले में फंस के आपको मार सकते हैं। टूना आई बॉल। अब ये डिश आपको बहुत ही ज्यादा घिनाने वाला है, क्योंकि हम लोग चिकन, मटन, यहाँ तक कि किसी भी मछली की भी आंख नहीं खाते, बल्कि किसी भी चीज की आंख नहीं खाते। मगर जापान में बड़े बड़े टूना मछलियों की बड़ी बड़ी आंखों को बड़े शौक से खाया जाता है। हालांकि ये चीजें दिखने में किसी डायन या चुड़ैल के तंत्र मंत्र या काली जादू की सामान लगते हैं, मगर यकीन मानिए इनको खाया जाता है। टूना मछली की आंख या आईबॉल की साइज करीब करीब किसी टेनिस बॉल की तरह ही बड़ी होती है और इन आंखों के जो बाहरी लेयर्स होते हैं वो किसी च्युइंगम की तरह बहुत चिटचिटा होने की वजह से वो हिस्सा खाने के लायक नहीं होता है, मगर अंदर के बाकी हिस्सों को पका के बड़े शौक से खाया जाता है। टूना आईबॉल्स को अलग अलग कुक्स अलग अलग तरीके से पकाते हैं। कोई सोया सॉस में डुबाता है तो कोई पका के मिर्च मसाला लगाता है, बिल्कुल ही जैसे हम लोग मछलियों की अलग अलग डिशेस बनाते हैं। मगर कुछ कुछ लोगों के मुताबिक टूना आईबॉल खाना आईफोन खरीदने की तरह है। मतलब इस चीज को खाना सोसाइटी में काफी फैसिनेटिंग तो है कि देखो मैं टूना आईबॉल खा रहा हूँ, वाह वाह वाह। मगर एक्चुअली ये आईबॉल्स लगभग टेस्टलेस हैं और बल्कि इससे ज्यादा किफायती तो नॉर्मली बस टूना मछली खाना है। और ऊपर से टूना आईबॉल्स में बहुत ज्यादा बैक्टीरियास रहते हैं जो आपको बहुत बीमार बना सकता है, और इसीलिए इसे खाने से पहले अच्छे से पकाना बहुत बहुत जरूरी है। और जब बात आ ही गई है मछलियों की, तो आपने तो अपने जिंदगी में बहुत सारे मछलियाँ खाए होंगे अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो। और मछलियों के साथ साथ आपने काफी मीट या मांस भी खाया होगा, जैसे चिकन का मांस, मटन का मांस, यहाँ तक कि कुछ कुछ लोग तो बतख और सूकर के मांस भी खाए होंगे। मगर क्या आपने कभी शार्क का मांस खाया है? हाँ, वही शार्क जो हमें खाने के लिए मशहूर है। ये कुछ कुछ शार्क्स के ऊपर इंसानों का बदला जैसा साउंड करता है। अब शार्क का मीट कुछ कुछ जगह में खाए तो जाते हैं, मगर इनमें से खास है ग्रीनलैंड, क्योंकि शार्क का मांस खाने की इस रिवाज को ग्रीनलैंड ने कुछ अलग ही लेवल पे लेके गया है। यहाँ पे एक फेमस डिश है हकर्ल, जो सिर्फ शार्क का मांस नहीं बल्कि उससे ज्यादा कुछ है। ग्रीनलैंड में जो ग्रीनलैंड शार्क मिलते हैं उनके मांस एक्चुअली काफी जहरीले होते हैं। उनमें काफी ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड और ट्राइमिथाइलामीन ऑक्साइड होते हैं और इसीलिए इन शार्क के मीट यानी मांस को पहले काट के उनको कई महीनों तक फर्मेंटेशन में रखा जाता है। कटे हुए मांस को पहले एक गड्ढे के अंदर घुसा के
उनको कंकर और छोटे छोटे पत्थरों से ढक के रखा जाता है, और वो भी 2 से 3 महीनों तक। और इससे उनके जहरीले फ्लूइड्स निकल जाते हैं, और फिर जाके 2-3 महीनों बाद शार्क्स के उन कटे हुए मांसों को निकाल के उनको लंबे लंबे स्लाइस में काट के खुले में लटका के रखा जाता है, उनको सुखाने यानी ड्राई करने के लिए। और 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि कई महीनों के लिए, जब तक कि ना वो कटे हुए मीट पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। और फिर जाके उनके बाहरी ब्राउन चमड़ी को उतार के अंदर के सफेद मीट को निकाल के उसे छोटे छोटे चौकोर पीस में काट के पका के सर्व किया जाता है। और खबरदार, जब भी आप इन चीजों को खरीद के घर में लेके आओगे, तब इसको पकाने के पहले भूल से भी इसकी स्मेल सूंघने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतने दिनों से पड़े हुए शार्क के मीट के अंदर बहुत ज्यादा हाई मात्रा में अमोनिया रहने की वजह से इनके गंध से आपको उल्टी और खांसी दोनों हो सकती है। बेबी माइस वाइन, हाँ सही सुना आपने, माइस मतलब चूहों के छोटे छोटे बच्चे, जिनके शायद आंखें और बाल तक भी नहीं आए हैं। और जिस चीज के बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, वो सचमुच का एक चाइनीज ड्रिंक है, जिस चाइनीज वाइन को काफी शौक से पिया जाता है। एंड इवन चाइना के बाकी अजीबोगरीब खानों से अलग ये ड्रिंक ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं, बल्कि सरप्राइजिंगली ह्यूमन बॉडी के लिए ये ड्रिंक काफी अच्छी है, क्योंकि कहना ये है कि ये माइस वाइन ह्यूमन बॉडी के लिए एक टॉनिक जैसा है, जो लिवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और अस्थमा के प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा है, कह सकते हो उनको थोड़ा सा क्योर करता है। और इस ड्रिंक को बनाने के लिए एक कटोरे में कुछ चूहे के छोटे छोटे बच्चों को यानी माइस को लिया जाता है, और बस सिंपली इन चूहों के छोटे छोटे बच्चों को एक वाइन भरे टब के अंदर डुबा दिया जाता है। छी, इट्स सो मीन। और उस वाइन के टब को वैसे ही कई सालों तक ढक के रखा जाता है, और कई सालों बाद जब फर्मेंटेशन का ये प्रोसेस खत्म होता है, तब जाके इस वाइन को पिया जाता है। और कहते हैं कि इस वाइन के साथ साथ उन चूहों के बॉडी को भी वो लोग निगल लेते हैं। एंड रिपोर्ट के मुताबिक ऑब्वियसली इस वाइन का गंध और टेस्ट बहुत ज्यादा घटिया होता है। इट्स लाइक किसी अंगूर के जूस में किसी मरे हुए चूहे को डाल के आपको पिला दिया हो। याक, मुझे तो सोच के उल्टी आ रही है। नंबर 5, बैट सूप। हाँ, पता है कि आप लोगों ने कोरोना के शुरुआती दिनों में ही काफी सारे चमगादड़ रिलेटेड चाइनीज खाने देखे होंगे, मगर इस बैट सूप के बारे में आपने डिटेल में नहीं सुना होगा, क्योंकि एक खास सूप जनरली गुआम शहर में पाई जाती है। इस सूप को बनाने के लिए फल खाने वाले वेजिटेरियन चमगादड़ों को जिंदा ही गर्म पानी में उबाला जाता है। अबे यार, क्या है, कम से कम पहले मार तो दिया होता, इतना टॉर्चर करके क्या मिलता है। ये लोग भूल जाते हैं कि दर्द उनको भी होता है। और थोड़ा सा उबालने के बाद उस चमगादड़ को वेजिटेबल और कोकोनट मिल्क से भरी हुई एक सूप के बोल में उठा के डुबा दिया जाता है, और बस तैयार है आपका बैट सूप। मगर सबसे ज्यादा घिनौनी बात, इस सूप को बनाने के लिए कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिया जाता, और चमगादड़ों के दांत, नाखून, बाल, चमड़ी, पंख, कुछ भी चीज फेंका तक नहीं जाता। पूरे के पूरे एक जिंदा जंगली चमगादड़ को बस पानी में उबाल के ही सूप में डाल दिया जाता है, और फिर जाके सीधे आपके प्लेट में, सॉरी बोल में। और सच कहूँ तो इस डिश को खाने का मतलब है बैक्टीरियाज, वायरस और पैरासाइट्स के खजाने को आप आपके पेट में ले रहे हैं, क्योंकि एक जिंदा होल्ड वाइल्ड चमगादड़ के अंदर बहुत तरीके के बैक्टीरियाज, वायरसेस और पैरासाइट होते हैं। और इस सूप को बनाने के लिए किसी भी चीज को फेंका नहीं जाता और ना ही कोई प्रिकॉशंस ली जाती है। सो ये सूप आपके सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आपको इन खानों को देख के अभी तक उल्टी नहीं आया होगा, और अगर आ गया हो तो फर्स्ट को जरा साफ कर लेना, वरना मम्मी से पिटाई और कुटाई दोनों मिलेगी। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और इसका पार्ट 3 आपको चाहिए या नहीं वो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। सो बाय बाय, और तब तक के लिए वी आर फ्रीकी डैडी एंड यू आर फ्रीकिंग ऑसम।